हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के बारे में। तो आपको पता है कि उसका एग्जाम जो है 8, 9, 10 जून को होना था। तो मेरा एग्जाम आप सामने देख सकते हो 8 जून के पहले ही शिफ्ट में हो चुका है। तो यदि आपका आगे एग्जाम है तो मैं आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। और यदि आपने एग्जाम दे दिया है या फिर आप देने वाले हैं तो आपको कितना सिर्फ स्कोर करना चाहिए ताकि आप एक अच्छा सीट अपना फिक्स कर सके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो कल एग्जाम दिया था उसका मैंने ठीक से एनालिसिस कर लिया है। तो मैंने कितना स्कोर किया है उसके बारे में आपके साथ लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी मैं बता दूँ, हिंदी मॉडरेट लेवल की ही आ रही है। तो आपने यदि हिंदी ठीक ठाक से पढ़ी हुई है तो आप 37 में से 30 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। और उसमें मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्तियाँ से सवाल आ रहे हैं। थोड़े बहुत क्रिया विशेषण विशेषण नाम से भी आ रहे हैं, लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियाँ और जो किताबों के रचयिता हैं, जो कविताओं के रचयिता हैं, उनसे रिलेटेड सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा यदि बात करें मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी ठीक ठाक ही लेवल की आ रही है। तो यदि आप रीजनिंग को ठीक से पढ़े हुए हैं तो आपको 37 में से एटलीस्ट 30 प्लस इसमें भी स्कोर करना होगा अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके अलावा मैं बता दूँ रीजनिंग में अल्फ़ाबेट वाले जो सवाल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग के हों, चाहे वो अल्फ़ाबेट सीरीज के हों, चाहे वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के हों। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यदि उसके आगे मैं बात करूँ जीके की, तो जीके जो मैं बता दूँ हार्ड लेवल की आ रही है। आप बुरा मानेंगे लेकिन वो हार्ड लेवल की आ रही है, तो आपको ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं लेना है। आपको केवल 38 में से 20 प्लस स्कोर करने की पूरी कोशिश करना है, वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। भरोसा रखिए मुझ पर। और यदि आगे बात करते हैं मैथ की, तो मैथ जो है, मैथ मैं बता दूँ, मैं आपको पता है कि मैं रेलवे का भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम देता हूँ। तो मुझे तो हार्ड नहीं लगा, लेकिन आपके लिए वो यदि आपने केवल यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी की है तो आपके लिए वो एग्ज़ाम हार्ड हो सकता है। तो मैथ को लेकर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। मैथ में यदि आप 38 में से 25 प्लस या फिर 20 प्लस भी करते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप एक सिक्योर स्कोर तक पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम के बारे में कि मेरा कैसा एग्ज़ाम गया है, मैंने एग्ज़ाम में कैसा परफ़ॉर्म किया है और मेरे इस टाइम कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं रेलवे और एसएससी की तैयारी करता हूँ। लेकिन मैंने इस यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए 1 हफ़्ते हिंदी पढ़ा है और उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। इसलिए मेरा जितना भी स्कोर आया है मैं उससे फुली सैटिस्फाइड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने बता दूँ मैं हिंदी में 37 अटेम्प्ट किया हूँ, जिसमें से मेरे 27 करेक्ट हैं और 10 गलत हैं। तो ये लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप कहोगे कि ये 10 गलत होना अच्छा स्कोर नहीं होता है, लेकिन वो उनके लिए होता है जो प्रॉपर हिंदी पढ़ते हैं और मैं प्रॉपर हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। इसलिए मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेन जो मेरा गोल था वो मैथ और रीजनिंग पर था। तो मैं बता दूँ रीजनिंग में मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरा केवल 1 गलत है और 36 सही है। वो भी 1 गलत इसलिए हुआ क्योंकि उसमें प्रतिज्ञप्ति करके एक वर्ड था जिसका मतलब ही मुझे नहीं पता था, इसलिए वो गलत हो गया मुझसे। और यदि मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में मैंने 38 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरा 1 गलत है और 37 सही हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। और वो जो एक गलत है वो क्रमचय संचय का था, क्योंकि इसके सवाल ना ही रेलवे में उतने आते हैं, ना ही एसएससी में उतने आते हैं। और यूपी कांस्टेबल के भी मैंने मॉक जितने मारे थे उसमें इसका कोई भी सवाल नहीं था, इसलिए मैं इसे पढ़कर नहीं गया था और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर नहीं था, इसलिए ये मेरा गलत हो गया है। यदि बात करते हैं जीके की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीके जो है वो बहुत हार्ड आ रही है। तो प्लीज़ उस पर आप अपना पैनिक मत होने दीजिएगा माइंड, और उस पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जीके मैं आपको बता दूँ मैंने जीके में बहुत अच्छा स्कोर किया। आप इसी चैनल पर जाकर मेरे एनटीपीसी का स्कोर दे सकते हो, मेरे एसएससी का स्कोर दे सकते हो, मेरे ग्रुप डी का स्कोर दे सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन इसके एग्ज़ाम में मैंने 14 गलत कर दिए हैं, केवल 24 ही मेरे सही हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा स्कोर है मेरे हिसाब से मेरे लिए। तो अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सेफ स्कोर के बारे में। तो आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो कम से कम आपको 300 में से 235 से 240 तो स्कोर करना ही पड़ेगा इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो सभी लोग अच्छा स्कोर ही करने वाले हैं। तो आपको उनसे भिड़ने के लिए कम से कम 235 से 240 तो लाना ही पड़ेगा। यदि आपको इस अपने प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।